नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप आरात्रिक में। दोस्तों आज मैं जो है ना सवाल और जवाब फिर से करने जा रहा हूँ। मैंने शिवरात्रि पर एक किया था, तो हमारे एक दोस्त ने ही मुझे ये सजेशन दिया है। एक्चुअली मतलब आप लोगों से ही तो मेरा ये चैनल है, तो आप लोगों के सजेशन के ऊपर अगर मैं काम कर पाता हूँ तो वो मेरे लिए भी एक आनंद का विषय होता है। वैसे दोस्तों, तो हमारे ही एक दोस्त जो है सौरभ ने मुझे ये सलाह दिया है कि आप क्यों मतलब सवाल और जवाब का सेशन नहीं रखते हैं, कम से कम महीने में एक बार आप क्यों नहीं करते, क्योंकि कई सारे सवाल जो होते हैं वो अगर आप थोड़ा संक्षिप्त में बता देते हैं तो भी कन्फ्यूजन जो है वो जल्दी जल्दी में दूर हो जाता है। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते। तो मैंने उनसे एक रिप्लाई में कहा था, एक मेल के उस मेल के रिप्लाई में मैंने कहा था कि मैं फेस कैम नहीं करता हूँ अभी भी, तो इस वजह से जो है थोड़ा बहुत ये मुश्किल होता है कि सवाल जवाब का। तो उन्होंने मुझे जो रिप्लाई दिया ना, मुझे बहुत मोटिवेट किया उस रिप्लाई ने मुझे। तो वो कहता है कि मैं देखता था और मैंने बहुत समय तक, यानी कि मैं जब बड़ा हुआ तो उस समय तक भी जो मैंने देखा कि आकाशवाणी और बीबीसी में मेरे दादाजी सुनते थे और मेरे पापा भी सुना करते थे। यानी कि अभी वो उतना नहीं सुनते हैं, पर फिर भी जो है आकाशवाणी में और बीबीसी जो हिंदी संप्रचार हुआ करता था रेडियो का, तो उसमें कई सारे ऐसे सवाल, कई सारे ऐसे चीज़ों को बताया जाता था केवल आवाज़ के माध्यम से। तो क्या आप अगर आवाज़ के माध्यम से आप अगर बताते हैं तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमारे जो सवालों का समाधान नहीं मिलेगा। उसमें बस आपकी बोलने की कला अगर सही है तो आप ये बोल ही पाएंगे। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको अपना फेस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि रेडियो में अगर उस तरीके से, यानी कि उतने दूर से अगर आवाज़ आकर, यानी कि रेडियो स्टेशन से अगर कोई बोल रहा है और सभी के दिल को छू रहा है, तो आप भी तो आवाज़ के माध्यम से ही सिर्फ जो है ना ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, यानी कि किसी की समस्या का समाधान कर सकते। तो मैं बहुत मोटिवेट हो गया एक्चुअली ये बात सुन के दोस्तों, कि सच में ये बात तो बहुत सही है कि आकाशवाणी में, वैसे तो हमारे घर पे भी आकाशवाणी में सुना जाता था, समाचार सुने जाते, कई सारे प्रोग्राम जो है वो सुने जाते थे। अभी भी कुछ दिन पहले भी थोड़े बहुत सुने जाते थे। वैसे बीबीसी थोड़ा बहुत कम ही यहाँ पर, यानी कि बीबीसी हिंदी का वो संप्रचार जो है वो थोड़ा कम ही होता है यहाँ पर। कई समय मुश्किलें भी होती, पर आकाशवाणी में तो सुनते ही थे। तो वैसे अगर देखा जाए तो कई सवाल, कई सारे विषयों को लेकर आकाशवाणी हमें जो है ना बहुत सारे, यानी कि ऑल इंडिया रेडियो हमारे बहुत सारे सवालों का जो है ना समाधान कर देता था, और केवल आवाज़ के माध्यम से हम वो सुनते थे, और कभी कभी तो भाव विभोर होकर उन चीज़ों को देखते थे। टीवी में आने के बाद शायद उसका प्रचलन कम हो गया, पर रेडियो का मैं जब भी अभी भी सुनता हूँ ना दोस्तों, यानी कि अभी भी जब मैं रेडियो सुनता हूँ तो बहुत भाव विभोर होकर जाता हूँ, क्योंकि जब आप आवाज़ एकदम एकाग्रता से सुनते हो ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें वो आपके दिमाग, वो आवाज़ आपके मन में एकदम पूरी तरीके से बैठ जाता है आपके दिमाग में। तो वो ना बहुत समय तक आपको याद रह जाता है, मतलब उस कथन शैली जो है। तो इसलिए मुझे वो बहुत मोटिवेटेड लगा, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, कुछ सवालों के ऊपर जवाब देने के लिए। तो जैसे कि सवाल, मैंने बहुत सारे सवाल आज नहीं लिए हैं, मुझे लगा कि एक बार ये करके देखते कि आप लोगों को कैसा लगता है ये विषय जो है, उसके बाद मैं इसे बढ़ाऊँगा। यानी कि आज मैं 10 सवाल लेकर ही कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर अलग से नाम नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि क्या होता है कि एक ही सवाल ना 2-3 लोगों का होता है, तो हर किसी का नाम बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आगे चलकर मैं कोशिश करूंगा वैसे कि आप जो भी लोग मुझसे पूछते हो उन लोगों के नाम के साथ थोड़ा बड़ा वाला सवाल और जवाब का सेशन करने का। तो यहाँ पर जैसे कि मुझे ये पूछा गया है एक सवाल में कि क्या हम प्रतिदिन की जो पूजा है उसमें 2 धुनुची जला सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, आप अगर चाहे, यानी कि आपके पास अगर समय है, आपके पास वो व्यवस्था है, आप अगर उसे प्रतिदिन जो है ये जलाने की आप जो है ये मानसिकता रखते हैं तो आप बिल्कुल जलाइए, पर आपको प्रतिदिन उसे मांझ कर ही इस्तेमाल करना पड़ेगा दोस्तों, ये आपको समझ लेना है। यानी कि बिना मांझे हुए आप 1 हफ्ते तक अगर उसे इस्तेमाल करना चाहेंगे तो वो नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको उन जो साफ़ सुथरा करके ही जो है ना आपको हर दिन उन धुनुचियों का इस्तेमाल करना है।
और उसके बाद एक सवाल, ये सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। ये मुझे पूछा है, ये इसने कहा है कि मैं स्कूल में पढ़ता हूँ, और ये पूछा है, इनका नाम है दोस्तों नन्हा अग्रवाल। अच्छा, नन्हा अग्रवाल ने ये सवाल पूछा है कि ये जो आप जो धुंजी कहते रहते, ये धुंजी एक्चुअली है क्या। एक्चुअल में दोस्त ये धुंजी जो वर्ड है ना, मतलब जो शब्द है, वो एक्चुअल में पूर्वी भारत में, आप अगर उत्तर प्रदेश यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाएंगे, बिहार साइड में जाएंगे, खासकर बंगाल में इस शब्द को जो है ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बनारस में वैसे इसे धुपची कहा जाता है, पर बंगाल में इसे धुंजी कहा जाता है। तो अब मैं धुंजी सुनते सुनते जो है मैं अभ्यस्त हो गया हूँ, तो इसलिए मैं धुंजी धूप ही कहता हूँ। बहुत सारी जगह पर इसे धूपची धूप भी कहते हैं, यानी कि धूपदान ही है ये दोस्तों। पीतल के जो धूपदान है ना, जिसमें धूप प्रदान की जाती है, आपने देखे ही होंगे मेरे चैनल पे जो भी सारे वीडियो है उसमें जो मैं वीडियोस देता रहता हूँ, तो उसमें इसके कई सारे फ़ोटोज़ भी होते हैं। तो वही धुंजी होता है। बंगाल में इसे जो बंगाली वर्ड होता है ये एक्चुअली धुंजी कहते हैं वहाँ पर। और उसके साथ जो आप बनारस में जाएंगे और बिहार में जाएंगे तो वहाँ पर इसे धुपची कहते हैं और धुंजी भी कहा जाता है। यानी कि पूर्वी भारत में इसे मोस्टली जो है ना धुंजी और धुपची कहा जाता है। बाहर जैसे उत्तरी भारत में आप थोड़े चले जाएंगे तो वहाँ पर इसे धूपदान कहा जाता है, इसे धूप बाकल कहा जाता है, जो साउथ के तरफ जो है। तो अलग अलग नाम इसके हैं, पर धुंजी जो है ये मेरे यहाँ का प्रचलित नाम है, तो इसलिए मैं आसानी से आपको समझा सकता हूँ उस नाम से, इसलिए मैं इस नाम का ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। और मुझे ये बहुत नाम जो है ना, ये बहुत मुझे अच्छा भी लगता है बोलने में, एक्चुअली मुझे बहुत प्रिय है ये नाम। और उसके बाद जो सवाल आया है वो ये है कि अगर जो है पूजा में नारियल ना मिले कलश पर चढ़ाने के लिए, तो उसमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, तो ये जो है ये एक बहुत सारे लोग करते हैं। आपको नारियल या रंभा फल यानी कि केले का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके पास नारियल नहीं है तो आप केले का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर बहुत सारे लोगों की पारिवारिक परंपरा ये होती है कि वो जो है लक्ष्मी पूजन में जो है केले का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो उस जगह पर आप जो है हरितकी जो है, हरतकी कहते हैं उसे, त्रिफला भी कहा जाता है। यानी कि त्रिफला में जो वो हरतकी होता है ना, तो त्रिफला तो वैसे लोग हरतकी को बहुत जगह पर कहते हैं, पर त्रिफला जो होते हैं वो 3 चीज़ों को मिलाकर होते हैं दोस्तों, उसमें ही एक होता है हरितकी। तो आप हरितकी का इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। आपको पूजा सामग्री भंडार में जाकर आप कहेंगे आपको हरितकी चाहिए, तो आपको वो दे देंगे। इसके बाद जो सवाल आता है वो सवाल ये है कि क्या जो है ब्राह्मणों को ही केवल जो भोग बनाकर चढ़ाने का अधिकार है। इसके साथ साथ इसी विषय में एक और सवाल ये है कि क्या जनेऊ जो मतलब जिनके पास जनेऊ नहीं है, क्या वो भी भोग बना सकते हैं। वैसे ये विषय थोड़ा विस्तारित विषय है दोस्तों, मैं संक्षिप्त में ये आपको बताता हूँ, पर इसके बारे में मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, उसमें ही आपको बताना पड़ेगा एक्चुअल में। तो ब्राह्मण लोग ही केवल भोग चढ़ा सकते हैं ऐसा नहीं है दोस्तों। एक्चुअल में क्या होता था कि ब्राह्मणों के घर में जो है ना शुद्ध शाकाहारी भोजन ही बना करता था, जो कि अभी बहुत सारे ब्राह्मणों के घर में भी ये नहीं बनता है। तो ब्राह्मण लोगों के घर में जो होता था पहले शुद्ध शाकाहारी भोजन बना करता था, इसलिए जो है अलग से भोजन ना बनाकर जो भोजन हम लोग प्रतिदिन के बनाया करते थे वही भोजन भगवान को दिया जाता था। तो इसलिए जो है ना कहा जाता था कि ब्राह्मणों के घर में क्योंकि पूरे शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाया जाता था, तो इसलिए जो है वो भोजन भगवान को डायरेक्ट दिया जा सकता है। जैसे बहुत सारे लोग वेजिटेरियन होते हैं पर उनके घरों में प्याज लहसुन खाए जाते हैं, तो इस वजह से जो है उस घरों में भी जो है ना यानी कि बनिया होते हैं या फिर कई दूसरे लोग होते हैं, तो उनके घर में भी वो शायद मांस मछली नहीं खा रहे हैं पर प्याज लहसुन का इस्तेमाल उनके घर पे हो रहा है। तो उस भोग को जो है ना यानी कि वहाँ पर उस रसोई में भी बने हुए भोग को आप डायरेक्ट भगवान को नहीं चढ़ा सकते। आप जो है आप
अगर ब्राह्मणों के घर में क्योंकि शाकाहारी भोजन ही बनता था संपूर्ण, तो वो प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्टली भगवान को निवेदन किया जा सकता है। तो इसलिए जो विषय है वो ब्राह्मणों को कहा गया है। इसके पीछे कुछ और भी विषय है, वो मैं आपको कभी विस्तार में इस विषय में जब मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा वो उसमें बताऊंगा। और जो सवाल दूसरा था इस विषय में एक क्या ब्राह्मण जो है मतलब ब्राह्मणों के अलावा जो दूसरे लोग चढ़ाएंगे वो क्या भोग चढ़ा सकते हैं? तो वो जो है, अगर आप पका हुआ भोग, अगर आप मानते हैं, ये विश्वास करते कि पका हुआ भोग जो है केवल ब्राह्मणों को चढ़ाना चाहिए, तो आप जो है सूखा भोग चढ़ा सकते हैं। आप बना हुआ जैसे कि लड्डू वगैरह, मिठाई वगैरह, सूजी वगैरह, सूजी के हलवा वगैरह, ये सब कुछ आप आराम से चढ़ा सकते हैं क्योंकि वो पका हुआ नहीं होता है। केवल पका हुआ चीज़ें चढ़ाने के बारे में मना की गई है, यानी कि पका हुआ चीज़ों को निषेध कहा गया है दूसरे लोगों के लिए, क्योंकि वो जो होता था शुद्ध शाकाहारी पद्धति से जो नहीं होता था घर पे। पर ये जो सारी चीज़ें हैं, यानी कि ये सारी चीज़ें आप अलग जगह पर भी बना सकते हैं। जैसे सूजी के हलवा आपने बना लिए, आपने नारियल के लड्डू या बर्फ़ी बना लिए, या फिर आपने कोई बेसन के लड्डू बना लिए, या आप अलग भी किसी जगह पर जाकर बना सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का भोग आप लगा ही सकते हैं, उसमें समस्या नहीं है। उसके बाद का जो सवाल है वो सवाल है कि हम जो है जल जो है वो प्रतिदिन हम भगवान को चढ़ाते हैं, पर उस जल को क्या करेंगे वो समझ में नहीं आता है। मैंने इस बारे में वीडियो ऑलरेडी बनाया है। उस जल को जो है आप अपने पीने के जल के रूप में जो है इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। यानी कि आपको अगर ऐसा लगता है तो आप जो नॉर्मली पीते हैं, दिन भर जो जल आप पीते हैं, उस जल में जो है ना आप भगवान के जो प्यास के लिए जो जल चढ़ाया जाता है उसे आप मिलाकर रख सकते हैं और उसे पूरे दिन भर आप ले सकते हैं। इसके बाद एक और सवाल आता है, वो सवाल ये है दोस्तों, वो सवाल है कि क्या पंचदीपक अगर हम प्रतिदिन नहीं जलाते तो क्या हमारी आरती संपूर्ण नहीं होगी? ऐसा नहीं है कि आपकी आरती संपूर्ण नहीं होगी, पर पंचदीपक अगर आप जला पाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप जो है एक दीपक भी जलाते हैं, यानी कि क्योंकि क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे समय ना हमारे पास उतना समय नहीं होता है प्रतिदिन की कि हम पंचदीपक अलग से जला पाए, पर फिर भी मैं तो कहूँगा कि अगर हो सके तो आप पंचदीपक जलाइए, क्योंकि ये पंच इंद्रिय का प्रतीक होता है और उसके साथ जो होता है ये बहुत पॉजिटिविटी भी देता है हमें। तो अगर पंचदीपक आप जला पाते तो इससे बढ़कर तो और कुछ अच्छा नहीं है। पर अगर आप नहीं जला पा रहे, आप एक दीपक जला रहे हैं, तो आप जो है उस दीपक को भी संपूर्ण आरती निवेदन के मंत्र से जो है ना निवेदन कर ले और उसके बाद जो है उसे आरती करें दोस्तों। इसके बाद दीप को लेकर दूसरा सवाल है कि दीपम दर्शयामी कहे तो आरती के समय भी क्या दर्शयामी ही कहना चाहिए? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। वैसे जब आप दीप निवेदन कर रहे हैं, यानी कि आप जो है पूजा के पंच उपचार पूजा हो या फिर किसी भी उपचार की पूजा हो, षोडश उपचार हो सकता है, वो 10 उपचार हो सकता है, तो उसमें आप जो दीपक दे रहे हैं उसे भगवान को दर्शन करवा रहे हैं, यानी कि भगवान को उस दीपक की जो ज्योति है, वो रोशनी, वो दीप जो है आप भगवान को दिखा रहे हैं एक प्रकार से, और उसके माध्यम से जो है ना आप भी भगवान के संपूर्ण जो रूप की जो है दर्शन कर रहे हैं, तो उसमें दर्शयामी होगा। पर आरती में जो है पंच दीपक जो है ना वो पंच इंद्रिय का प्रतीक होता है, जो हम भगवान को निवेदन कर देते हैं, यानी कि पंच इंद्रिय जो है हमारी वो भगवान को हम निवेदन करते हैं दोस्तों, तो इसलिए वो निवेदयामी होगा। हम तो इसके बाद एक सवाल ये आता है कि अगर प्रतिदिन हम सरस्वती पूजा करना चाहे तो क्या कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई समस्या उसमें नहीं है। प्रतिदिन अगर आप सरस्वती पूजा करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों, उसमें कोई समस्या नहीं है। उसके लिए आपको अलग से कलश स्थापना करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप केवल धूप दीप से ही आप अपने पढ़ाई की जगह पर ही सरस्वती पूजा कर सकते हैं दोस्तों। और अगर आपका मन करता है तो ज़रूर करिए, ये बहुत अच्छी बात है। अष्टमी माँ की, दुर्गा माँ की पूजा के लिए
कौन सी अष्टमी की पूजा करना चाहिए, अगर तिथि मानकर करें तो क्या अष्टमी सही होता है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा होता है अगर आप जो है मानकर करते हैं, यानी कि किसी तिथि मानकर करते हैं तो उसमें अष्टमी सबसे श्रेष्ठ तिथि माना जाता है माँ की पूजा के लिए। तो अष्टमी के दिन अगर आप पूजा करते तो ये बहुत ही अच्छा होता है। पर माँ की जो अष्टमी की पूजा होगी वो शुक्ल पक्ष की अष्टमी होगी, यानी कि शुक्ल अष्टमी के दिन माँ की पूजा होगी। अगर आप माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, आरती करते हैं, ये कुछ भी करना चाहते हैं प्रति अष्टमी को अगर आप करना चाहते हैं तो वो कृष्ण पक्ष की अष्टमी को नहीं, आपको शुक्ल पक्ष के अष्टमी के दिन ये पूजा करनी चाहिए। आप जैसे कि हर महीने में जैसे पूर्णिमा होती है, अमावस्या होती है, उस दिन जैसे पूजा होती है, तो आप हर शुक्ल अष्टमी पर भी माँ की पूजा आरती कर सकते हैं। ये खासकर बहुत जगह पर जो है माँ अन्नपूर्णा की पूजा होती है, यानी कि शुक्ल अष्टमी जो है माँ अन्नपूर्णा का दिन कहा जाता है। इसके बाद का जो सवाल है वो सवाल है दोस्तों कि माँ लक्ष्मी की पूजा में एक कितने दीपों का दान करना चाहिए? माँ लक्ष्मी की पूजा में, ये सवाल मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, क्या आप प्रतिदिन की पूजा की बात कर रहे हैं या दिवाली पूजन या फिर किसी विशेष पूजन के लिए? वैसे लक्ष्मी पूजन के लिए जो है ना 8 दीपक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि कम से कम आप 8 दीपक माँ लक्ष्मी को दिखा सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आप 108 दीपक दिखा सकते हैं, और इसके बीच में 28 दीपक जो है आप माँ लक्ष्मी को अर्पण यानी कि दान कर सकते हैं। तो ये हो गया। अगर आप जो है दीपावली के दिन पूजा कर रहे हैं तो उसमें आप 108 दीपक जला सकते हैं, आप जो है 28 दीपक जला सकते हैं। आप अगर चाहते कि प्रति गुरुवार को या फिर शुक्रवार को आप लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं और उसमें जो है दोस्तों आप दीपक जलाना चाहते हैं तो उसमें आप 8 दीपक का दान कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है, क्या तांत्रिक जो धूप होती है और जो साधारण धूप करने की विधि होती है उसमें अलग होती है? क्या तांत्रिक धूप भी घर पे की जा सकती है? तांत्रिक धूप जो होती है उसमें जो होता है ना, उसमें घी का इस्तेमाल नहीं होता है दोस्तों, उसमें तेल का इस्तेमाल किया जाता है। नीम के पत्तों से बने हुए तेल का इस्तेमाल करते, तिल के तेल का इस्तेमाल करते, तुष से बना हुआ एक तेल होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है, और जो राल के साथ उसमें वैसे गूगल वगैरह ये सब कुछ तो इस्तेमाल किया जाता है जो तांत्रिक पूजा की विधि होती है उसमें। और उसमें जो है दूसरे चंदनों का उपयोग नहीं होता है, यानी कि श्वेत चंदन या फिर हरी चंदन यानी कि जो पीले रंग के जो चंदन होते हैं उसका इस्तेमाल नहीं होता है। उसमें केवल लाल रंग के जो चंदन होता है वही इस्तेमाल किया जाता है तांत्रिक धूप में। और साधारण जो धूप है, यानी कि धूप तंत्र की अगर बात करें, तंत्र का मतलब होता है पद्धति, तो धूप पद्धति की अगर बात करें साधारण तौर पर तो उसमें जो है सफ़ेद चंदन वगैरह ये सब कुछ तो इस्तेमाल होगा है, और उसमें घी शहद जो है खासकर इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर जो इसके बाद जो सवाल है दोस्तों वो ये है, घी के साथ जो है क्या अगर हम गुड़ नहीं जला पा रहे हैं धूप में तो क्या हम मिश्री जला सकते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, आप मिश्री जला सकते हैं, आप चीनी जला सकते हैं। अगर आपके पास बतासे है तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। वैसे सबसे अच्छा होता है इसे जो है शक्करखंड कहा गया है, यानी कि जो है ना आप शर्कराखंड कहते हैं इसे, एक्चुअली शर्कराखंड होता है ये। तो ये गुड़ और मिश्री वाला सबसे सही होता है। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप मिश्री का भी उसमें उपयोग कर सकती हैं, यानी कि घी गुड़ से जब आप धूप कर रहे हैं तो आपके पास अगर गुड़ नहीं है तो आप मिश्री का भी उपयोग कर सकते हैं। इस बारे में मैं आपको एक विस्तार से वीडियो बनाकर बता दूंगा दोस्तों। और इसके बाद जो सवाल आता है, देखिए दोस्तों सवाल करते करते शायद बहुत सारे हो गए। यही होता है जब सवाल जवाब का सेशन चलता है, तो मैं ये मतलब एक प्राथमिक तौर पर ही कर रहा हूँ। आप लोगों को कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा ज़रूर। तो इसके बाद का जो सवाल है वो लेकर ही मैं ये विषय ख़त्म करूँगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है और आप लोगों का भी शायद धीरज ना रहे इतना ज़्यादा सुनने की। तो उसमें जो सवाल आया है वो सवाल ये है, क्या मैं जो है प्रतिदिन भोग नहीं चढ़ा पाता हूँ, क्या मैं केवल जो है विशेष दिन पर ही भगवान को भोग चढ़ा सकता हूँ? हाँ ये हो सकता है, यानी कि अगर आप प्रतिदिन अगर भोग नहीं चढ़ा पा रहे हैं
तो आप अगर किसी विशेष दिन पर, चाहे वो जन्माष्टमी हो सकता है, नवरात्रि हो सकता है, या फिर रामनवमी हो सकता है, या फिर किसी भी दूसरे दिन हो सकता है, तो उस दिन आप जो है भोग चढ़ा सकते हैं दोस्तों, उसमें समस्या नहीं है। पर प्रतिदिन अगर आप चढ़ाते, यानी कि प्रतिदिन आपने जो है पहले दिन आपने शुरू कर दिया, दूसरे दिन आपने नहीं किया, वो सही नहीं है। आपको प्रतिदिन जो है धारावाहिकता के साथ करना चाहिए अगर आप प्रतिदिन करना शुरू करते हैं तो। इसलिए जो है अगर आप प्रतिदिन नहीं कर पाते तो मत करिए, आप विशेष दिनों में ही केवल कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यही था सवाल जब आपका एक जो है पर्व। तो आप लोगों को ये विषय कैसा लगा? मैंने जो है ना ये प्राथमिक तौर पर सौरभ जी के बातों को यानी कि मोटिवेट होकर ही मैंने ये बनाया कि उन्होंने जो रेडियो के विषय में कहा, तो मैं बहुत सच में मोटिवेट हुआ हूँ। ऐसे ही मोटिवेटेड बात जब आप लोगों के तरफ से आता है दोस्तों, तो सच में बहुत एक उत्साह मिलता है कि सच में आप लोगों को ये चीज़ अच्छा लग रहा है और आप लोग भी इसे इतना ही ज़्यादा एक सीरियसली ले रहे हैं और इसमें से बहुत सारी चीज़ें आप लोग जानना चाहते हैं। ये जानकर बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो उस विषय को नज़र में रखते ही दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाया है दोस्तों, और मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा दोस्तों। ये सवाल जवाब का सेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।